नमस्कार दोस्तों अगर आपको श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेला गया एशिया कप का 5वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक ज़रूर करें। दोस्तों एशिया कप 2022 के 5वें और एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार दासुन शनाका की श्रीलंकाई टीम के सामने शाकिब अल हसन की बांग्लादेश की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और बांग्लादेश की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बांग्लादेश के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। मेहंदी हसन मिराज और शब्बीर रहमान की इस ओपनिंग जोड़ी से बांग्लादेश की टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन श्रीलंका के गेंदबाजों ने बांग्लादेश की उम्मीदों को शुरुआती ओवर में ही तोड़ दिया और पारी का तीसरा ओवर डालने आए असीता फर्नांडो ने शब्बीर रहमान को कुशल मेंडिस के हाथों कैच आउट करा दिया। शब्बीर रहमान 6 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि शब्बीर रहमान के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब बांग्लादेश की टीम की तरफ से उनके कप्तान शाकिब अल हसन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से शाकिब अल हसन और मेहंदी हसन मिराज ने मिलकर बांग्लादेश की पारी को संभाला और एक छोटी मगर महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। मेहंदी हसन मिराज और शाकिब अल हसन ने मिलकर लगभग पारी के 6ठे ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 58 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 7वां ओवर डालने आए वनिंदु हसरंगा ने सेट हो चुके बांग्लादेश के ओपनर बल्लेबाज मेहंदी हसन मिराज को क्लीन बोल्ड कर दिया। मेहंदी हसन मिराज 26 गेंदों में 38 रन बनाकर आउट हो गए। मेहंदी हसन मिराज जैसे सेट बल्लेबाज को खोने के बाद अब कहीं ना कहीं बांग्लादेश की टीम भी दबाव में थी। तो वहीं आपको बता दें कि विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए मुशफिकुर रहीम को भी पारी के 8वें ओवर के आखिरी गेंद पर चमीरा करुणारत्ने ने कुशल मेंडिस के हाथों कैच आउट करा दी। मुशफिकुर रहीम 5 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए। 2 विकेट एक के बाद एक खोने के बाद अब कहीं ना कहीं बांग्लादेश की टीम दबाव में थी, लेकिन एक छोर से शाकिब अल हसन बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और वो इस मुकाबले में फॉर्म में भी नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए आफीफ हुसैन के साथ मिलकर शाकिब अल हसन ने फिर एक बार बांग्लादेश की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन इस बार पारी का 11वां ओवर डालने आए महेश तीक्षणा ने सेट हो चुके बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन को क्लीन बोल्ड कर दिया। आपको बता दें कि शाकिब अल हसन 22 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हो गए। शाकिब अल हसन जैसे बड़े खिलाड़ी के आउट हो जाने की वजह से अब बांग्लादेश की टीम दबाव में थी। श्रीलंका के गेंदबाजों ने अपनी टीम की इस मुकाबले में वापसी करा दी थी, लेकिन विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए महमूदुल्लाह और आफीफ हुसैन ने फिर बांग्लादेश की पारी को संभाला और धीरे धीरे साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। आफीफ हुसैन और महमूदुल्लाह ने एक बार आंखें सेट हो जाने के बाद श्रीलंका के गेंदबाजों पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिए। आफीफ हुसैन तो इस मुकाबले में विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं महमूदुल्लाह भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेल रहे थे। आसिफ हुसैन और महमूदुल्लाह ने मिलकर लगभग पारी के 16 ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 144 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 17वां ओवर डालने आए दिशान मधुशंका ने सेट हो चुके आसिफ हुसैन को वनिंदु हसरंगा के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि आसिफ हुसैन 22 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं उनके तुरंत ही बाद उसकी अगली ही ओवर में महमूदुल्लाह को भी वनिंदु हसरंगा ने चमेरा करुणारत्ने के हाथों कैच आउट करा दिया। महमूदुल्लाह 22 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हो गए। जिस समय पर बांग्लादेश को सबसे ज़्यादा इन 2 सेट बल्लेबाजों की ज़रूरत थी, उस समय पर श्रीलंका के गेंदबाजों ने दोनों ही बांग्लादेश के सेट बल्लेबाजों को आउट करके बांग्लादेश की टीम को अब मुसीबत में डाल दिया था। लेकिन विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए बेहतरीन फॉर्म में चल रहे मोसाद्देक हुसैन ने तस्कीन अहमद के साथ मिलकर आखिर में लाजवाब और विस्फोटक बल्लेबाजी करके दिखाई। मुसद्दीक हुसैन ने इस मुकाबले में 9 गेंदों में 266 के स्ट्राइक रेट से 24 रनों की पारी खेली और इसी के चलते बांग्लादेश की टीम ने 183 रनों का विशाल लक्ष्य श्रीलंका की टीम के आगे रखा। इसके बाद बांग्लादेश से मिले 184 रनों के लक्ष्य का पीछा करने श्रीलंका के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। जी हां, आपको बता दें कि निसांका और कुशल मेंडिस ने
इन दोनों के कंधों पर श्रीलंका की टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी और इस करो या मरो वाले मुकाबले में श्रीलंका के इन दो दिग्गज बल्लेबाजों ने अपनी टीम को एक लाजवाब ओपनिंग शुरुआत दिलाई। जी हां, आपको बता दें कि निशंका और कुशल मेंडिस की इस जोड़ी ने आते ही बांग्लादेश की गेंदबाजों पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। खास करके दोस्तों कुशल मेंडिस और इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। निशंका और कुशल मेंडिस ने मिलकर लगभग पारी के 5वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 45 रनों तक पहुंचाया, लेकिन पारी का छठा ओवर डालने आए इबादत हुसैन ने सेट हो चुके निशंका को मुस्तफिजुर रहमान के हाथों कैच आउट करा दिया। जी हां, निशंका 19 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हो गए। निशंका के आउट हो जाने के बाद श्रीलंका की टीम की तरफ से चरित असलंका बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन इबादत हुसैन ने अपनी इसी ओवर की आखिरी गेंद पर चरित असलंका को भी महमूदुल्लाह के हाथों कैच आउट कराकर श्रीलंका की टीम को बैकफुट पर ढकेल दिया। चरित असलंका 3 गेंदों में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। श्रीलंका ने मजबूत शुरुआत के बावजूद भी एक के बाद एक 2 बड़े खिलाड़ियों को खो दिया था, जिस वजह से अब बांग्लादेश की गेंदबाजी श्रीलंका के बल्लेबाजों पर हावी होती दिखाई दे रही थी। विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए धनुष्का गुनातिलका को भी पारी के 8वें ओवर में इबादत हुसैन ने ही तस्कीन अहमद के हाथों कैच आउट करा दिया। जी हां, आपको बता दें कि गुनातिलका 6 गेंदों में बस 11 रन बनाकर आउट हो गए। बांग्लादेश की गेंदबाजी इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में दिखाई दे रही थी। अब श्रीलंका की टीम मुश्किल में फंस चुकी थी और एक छोर पर कुशल मेंडिस पूरी तरह सेट हो चुके थे, लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। धनुष्का गुनातिलका के आउट हो जाने के बाद अब भानुका राजपक्षे बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन फिर भी पारी के 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर तस्कीन अहमद, जी हां, तस्कीन अहमद ने मोहम्मद नईम के हाथों कैच आउट करा दी। भानुका राजपक्षे केवल 4 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए। भानुका राजपक्षे के आउट हो जाने के बाद ये मुकाबला खत्म होने की कगार पर ही था। श्रीलंका लगभग इस मुकाबले में हार चुकी थी, लेकिन उसी वक्त मैदान पर उतरे श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने सेट हो चुके कुशल मेंडिस के साथ मिलकर श्रीलंकाई पारी को संभाला और आते ही बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिए। दासुन शनाका और कुशल मेंडिस ने मिलकर बांग्लादेश के गेंदबाजों पर धावा बोल दिया और बड़े बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। इसी बीच कुशल मेंडिस ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक पूरा करने के बाद भी कुशल मेंडिस लाजवाब फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। वे लगातार बांग्लादेश के गेंदबाजों पर बड़े शॉट खेल रहे थे, लेकिन फिर पारी का 15वां ओवर डालने आए मुस्तफिजुर रहमान ने अपनी टीम को इस मुकाबले में, जी हाँ, इस मुकाबले की सबसे बड़ी विकेट दिलाई और इस ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे कुशल मेंडिस को तस्कीन अहमद के हाथों कैच आउट करा दिया। कुशल मेंडिस 37 गेंदों में 60 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं उनके तुरंत ही बाद नए बल्लेबाज वनिंदु हसरंगा को भी तस्कीन अहमद ने मेहंदी हसन के हाथों कैच आउट करा के पूरा मुकाबला ही एक बार बदल दिया। वनिंदु हसरंगा 3 गेंदों में बस 2 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके बावजूद श्रीलंका के कप्तान हार मानने को तैयार नहीं थे। वो मैदान में बांग्लादेश के खिलाफ लाजवाब फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। अब श्रीलंका की टीम को इस मुकाबले में जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 34 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन पारी का 18वां ओवर डालने आए मेहंदी हसन ने अपने इस ओवर में श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका को मुसद्दीक हुसैन के हाथों कैच आउट करा दिया। दासुन शनाका 33 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके बावजूद श्रीलंका की टीम ने इस ओवर में 9 रन बना लिए। अब श्रीलंका की टीम को आखिरी 2 ओवरों में 25 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला बहुत ही ज़्यादा रोमांचक हो चुका था। यहाँ पर हारने वाला सीधे इस टूर्नामेंट से बाहर होने वाला था, लेकिन इस पारी का 19वां ओवर डालने आए इबादत हुसैन की इस ओवर में चमिका करुणारत्ने ने लाजवाब और विस्फोटक बल्लेबाजी करके दिखाई, लेकिन फिर इस ओवर में एक खराब रन लेने के चक्कर में चमिका करुणारत्ने रन आउट हो गए। चमिका करुणारत्ने 10 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके बावजूद इस 19वें ओवर में श्रीलंका की टीम को 17 रन मिले। अब श्रीलंका की टीम को आखिरी 6 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला रोमांच की हर एक सीमा पार कर चुका था और फिर इस मुकाबले का सबसे निर्णायक ओवर डालने आए मेहंदी हसन की पहली गेंद पर श्रीलंका को लेग बाई का 1 रन मिला। जी हाँ, आपको बता दें कि लेकिन अब स्ट्राइक पर असीता फर्नांडो आ चुके थे, जिन्होंने 19 ओवर में एक बेहतरीन चौका भी लगाया था और उन्होंने फिर इस ओवर की दूसरी गेंद पर भी लाजवाब चौका लगाकर इस मुकाबले को लगभग ख़त्म ही कर दिया था। अब श्रीलंका को इस मुकाबले में जीत के लिए आखिरी 4 गेंदों में 3 रनों की आवश्यकता थी
और फिर इस ओवर की तीसरी गेंद पर फर्नांडो ने 2 रन निकाल लिए। जी हाँ, आपको बता दें कि 2 रन निकाल लिए, लेकिन बाद में चेक करे जाने के बाद उस गेंद को 9 बॉल करार दिया गया और इसी के साथ श्रीलंका ने ये मुकाबला 2 विकेटों से अपने नाम कर लिया। दोस्तों, इस जीत के साथ ही अब श्रीलंका की टीम सुपर 4 के लिए आगे क्वालिफाई हो चुकी है। दोस्तों, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में श्रीलंका ने अपनी पूरी जी जान लगाकर अंत में इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। लेकिन दोस्तों, इस जीत में श्रीलंका की टीम के लिए सबसे बड़ी भूमिका निभाई करुणारत्ने ने। जी हाँ, जिन्होंने गेंदबाजी में 2 बड़े विकेट निकाले, तो वहीं आखिर में आकर एक निर्णायक घड़ी में श्रीलंका की टीम के लिए 10 गेंदों में 16 रनों की लाजवाब पारी खेली। तो दोस्तों, आप चमीका करुणारत्ने को इस लाजवाब प्रदर्शन के लिए 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।